राजधानी में आरडी साहू ने एमकेडी प्रॉपर्टी की पूर्व पार्टनर रही मांडवी साहू पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शामिल खाते में जमीन को अपना बताकर और तथ्यों को छुपाकर प्लॉट की खरीदारी धड़ल्ले से कर रही है। एमकेडी प्रॉपर्टी के प्रोपराइटर आरडी साहू ने बताया कि पार्टनरशिप डीड 25/9/2020, पार्टनरशिप अनुबंध 29/9/2020 मांडवी साहू और मेरे मध्य निष्पादन किया गया। दोनों ने मिलकर 10 एकड़ जमीन का क्रय किया। बाद में मांडवी साहू द्वारा निवेश की गई संपूर्ण राशि प्राप्त करने के बाद मुझे और वास्तविक प्लाट खरीदारों को ब्लैकमेल कर परेशान किए जाने लगा। मांडवी साहू को कोर्ट में भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि पुलिस थाना और तहसीलदार आरआई से मिलकर गलत बटान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मांडवी साहू सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, तहसील, एडीएम कोर्ट से केस हार चुकी हैं। 29 मई 2023 को तहसीलदार राजस्व निरीक्षक पटवारी से साठगांठ कर गलत बटान किया गया। वहीं इस अपील को एसडीएम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। झूठा शपथ पत्र देकर तथ्यों को छुपाकर बटान कराया गया और किसी भी प्लॉट खरीदारों को सूचना दिए बिना बटान करने में तहसीलदार आरआई माया राम यादव, पटवारी नीरज विश्वकर्मा और नीरज चौहान रीडर तहसीलदार की पूरी मिली भगत का आरडी साहू ने यह आरोप लगाया है, जो पूर्णतः आपराधिक श्रेणी में आता है। पार्टनरशिप अनुबंध और पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड का निष्पादन हुआ था। ये पार्टनरशिप डीड का मांडवी साहू और मेरे बीच ये निष्पादन हुआ था। उसके बाद मांडवी साहू को जो हमने पैसा रिटर्न किए हैं, ये पूरा उसका वापस उसका पैसा पूरा रिटर्न किया जा चुका है। उसके नाम पे जो रजिस्ट्री है वो डमी रजिस्ट्री है और हमने जो पैसा रिटर्न किया है मांडवी साहू को, वो यहीं से कस्टमर से ही रिटर्न किया है। और मांडवी साहू 2020 में सोचने वाली बात है, अगर उन्हें जमीन रखनी थी तो 2020 से लेकर 2022 तक, क्या 2 साल से सो रही थी? जब उनका लगाया हुआ पैसा वापस मिल गया तब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और प्लॉट खरीदारों को ब्लैकमेल कर रही है। ये समस्त प्लॉट खरीदारों द्वारा ये मांडवी साहू के विरुद्ध और उसके गुंडों के विरुद्ध थाना बिलखिरिया में शिकायत किया, जिसपे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और यही सभी प्लॉट खरीदारों द्वारा आईजी साहब को, कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं, जिसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा। ये वो ऑर्डर है जो बटान मांडवी साहू का बटान खारिज हुआ। माननीय तहसीलदार साहब ने बटान खारिज किया था। ये आप देखिए, लास्ट का पेज आप क्लिक कर सकते हैं। ये बटान खारिज किया गया था माननीय तहसीलदार द्वारा। उसके बाद ये तहसील सिविल कोर्ट से हारी है, ये उसका आदेश है। सिविल कोर्ट से भी मांडवी साहू हार चुकी हैं, ये उसका आदेश है। मांडवी साहू हाई कोर्ट से भी हार चुकी हैं, ये उसका आदेश है जो मैं पेपर दे रहा हूं। ये मांडवी साहू हाई कोर्ट से भी हार चुकी हैं। उसके बाद मांडवी साहू तहसीलदार सुनील वर्मा जी, आरआई मायाराम यादव जी, पटवारी साहब और उनके रीडर से साठगांठ करके ये कूट रचित दस्तावेज और तथ्यों को छुपाते हुए पैसा ले देकर ये गलत काम करवाया गया है, जो बटान तहसीलदार, आरआई, पटवारी को करने का अधिकार ही नहीं है। तो अधिकारों से ऊपर जाके ये बटान किया है, जो पूर्णतः गलत है। इससे लगता है कि ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को शीघ्रता से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है, इनको बर्खास्त करें और उचित निर्णय, उचित न्याय दिलाएं सभी प्लॉट खरीदारों को एवं मुझ पार्टनर को। इसके बाद सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में मांडवी साहू का केस खारिज हो चुका है। पूर्व तहसीलदार देवेंद्र चौधरी द्वारा बटान खारिज करते हुए खरीदारों के पक्ष में आदेश दिया गया, जिसकी अपील मांडवी साहू ने एसडीएम कोर्ट में की। पार्टनरशिप डीड 25/9/2020 को पार्टनरशिप डीड हो गया और 29/9/2020 को जो है पार्टनरशिप अनुबंध हमारे बीच, मेरे और मांडवी साहू के बीच निष्पादन किया गया था। वहीं एक और अनुबंध 15/1/2020 को और 2021 को निष्पादन किया गया था। तो तब तक हम दोनों ने मिलकर शामिल खाते में 10 एकड़ जमीन में पार्टनरशिप की थी। मैंने और मांडवी साहू ने बड़े राजी खुशी किया था।
और उस शामिल खाते में चूंकि खरीदी थी तो हमने जमीन का बटान नहीं करवाया और प्लॉटों का वहां मिलकर के प्लॉटों का विक्रय किया। और आज की स्थिति ऐसी है कि मांडवी साहू ने बीच में हमें ये बोला कि मुझे पार्टनरशिप नहीं करना है, आप तो एक काम करो, मेरा लगाया हुआ पैसा आप मुझे वापस कर दो। तो हमने उनका लगाया हुआ पैसा उन्हें हमने वापस कर दिया है, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल में बिजी रहती हूँ। तो हमने सोचा डॉक्टर है, डॉक्टर तो बेईमानी कर नहीं सकती, डॉक्टर हैं, ईमानदार हैं, ऐसा इनोसेंट समझ के हमने पैसा उनका वापस कर दिया। और ये पैसा पूरा आरटीजीएस के साथ हमने वापस किया है। ये आरटीजीएस के साथ हमने ये पूरा पैसा वापस किया, जिसका ऑन रिकॉर्ड है। पैसा वापस करने के बाद मांडवी साहू का कहना था कि मैं आऊंगी तो पूरी जमीन, पावर छोड़ो, पूरी जमीन आपके नाम पे रजिस्ट्री करा दूंगी। बट पैसा वापस करने के बाद जब वो भोपाल आई तो वो कोर्ट नहीं गई, वो पुलिस प्रशासन और तहसीलदार एसडीएम के पास जाकर के और हमारे ऊपर कार्रवाई करने का दबाव बनाने लगी। जबकि हम तुरंत बाद हमारे साथ पार्टनरशिप अनुबंध का पालन नहीं किया था मांडवी साहू ने, और पैसा और जमीन दोनों हड़पना चाह रही थी। हम समझ गए थे कि हमने जिस महिला पर भरोसा किया, यकीनन वो बहुत चतुर और चालाक है। इसलिए हमने तुरंत सिविल कोर्ट में एक बात दायर किया, जो अभी भी चल रहा है, हमारे पक्ष में अभी भी चल रहा है। जो पूरा का पूरा 11 एकड़ के बाद हमने बताया कि भाई हमसे रजिस्ट्री, हम पार्टनरशिप अनुबंध का पालन नहीं कर रही है और पैसा भी ले लिया इसने और जमीन भी नहीं दे रही। वहीं तहसीलदार सुनील वर्मा ने कहा कि मांडवी साहू मेरे पास कागज लेकर आई थी, हमने बटान का आदेश दे दिया। अगर आरडी साहू संतुष्ट नहीं है तो सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएं। इसमें मांडवी साहू और इनके बीच विवाद है, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है, जिसमें हमारे यहाँ मांडवी साहू के द्वारा नक्शा बटान का आवेदन दिया गया था और उसके बाद सीमांकन का नक्शा बटान किया गया है। उसी से जो रामदास है वो असंतुष्ट है, और यदि असंतुष्ट है तो सक्षम न्यायालय में अपील करके अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यदि प्रॉपर्टी संबंधी कोई सिविल विवाद है तो सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। एसडीएम कोर्ट में मांडवी साहू ने आवेदन भी लगाया था। फिर 29/5/2023 को तहसीलदार सुनील वर्मा ने आदेश कर दिए, जो कि यह गलत है। मांडवी साहू की बटान की अपील को एसडीएम महोदय 6/6/2023 को खारिज कर दिए। यही नहीं, मांडवी साहू द्वारा अपने गुंडों को भेजकर वास्तविक प्लॉट खरीदारों को अपने प्लॉट बताकर डराया धमकाया जा रहा है, जिससे वह परेशान है। बिलखिरिया थाने में फरियादियों ने गुंडों से परेशान होकर उनकी लिखित शिकायत की है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं चाहता हूं कि मांडवी साहू पर कार्रवाई की जाए। EMT न्यूज़ भोपाल।